हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बेसिकली मैं बताऊंगा एनटीपीसी के बारे में। एनटीपीसी होता है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन है, तो आप एनटीपीसी का फॉर्म भर सकते हैं। और एनटीपीसी पास करने के लिए एक मैथ्स बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है। तो आज का जो टॉपिक है, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, उसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू कवर मैथ्स फॉर एनटीपीसी रेलवे एग्जाम। एनटीपीसी रेलवे एग्जाम के लिए मैथ्स कैसे कवर करें। अगर आप बिगनर हैं तब भी, और अगर आप सीनियर हैं या फिर आपको एक्सपीरियंस है तब भी, इन दोनों पर मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मतलब जो बिगनर है वो तैयारी कैसे करें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको किरण पब्लिकेशन की किताब, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है मैथ्स की, वो प्रेफर करनी चाहिए। किरण पब्लिकेशन की किताब रीजनिंग, जिसमें 8700 प्लस क्वेश्चन है, वो प्रेफर करनी चाहिए रीजनिंग के लिए। और जीके के लिए आप ले सकते हैं 27,000 प्लस फैक्ट वाली किताब, है ना। और एक सामान्य जानकारी, सामान्य ज्ञान की किताब है, जिसमें 3790 प्लस क्वेश्चन है। अब आज हम बात करेंगे कि इस किरण पब्लिकेशन की किताब से ही आप मैथ्स कैसे कवर करें। तो इस बुक में क्या खासियत है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है। अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले क्या करिए, आप CBT 1 को टारगेट करिए। CBT 2 की तरफ मत जाइए, CBT 1 को टारगेट करिए। तो CBT 1 के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी टू एवरेज आते हैं, है ना। मतलब इजी टू एवरेज कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, कुछ भी कहो। मतलब आप एवरेज सवाल तक प्रैक्टिस करिए। टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाइए, जैसे एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, है ना। इसके बाद नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया, है ना, अलजेब्रा हो गया। हर टॉपिक के टॉपिक वाइज सवाल लगाइए और इजी टू एवरेज क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है। जब इतना आप कर लें, डेली आप फिक्स कर लीजिए कि मुझे 20, 25, 30 सवाल लगाने हैं, या फिर हर टॉपिक के 10-10 क्वेश्चन लगाने, इस तरीके से फिक्स कर लीजिए। इतना करने के बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। ऑफलाइन भी दे सकते हैं। ऑफलाइन देने के लिए आपको जो CBT 1 की किताब है, वो भी किरण पब्लिकेशन की, उसमें करीब 130 सेट है ना। एक किताब में 1 से लेके 60 तक है, दूसरे में 60 से लेके 129 तक है। तो 129 सेट करीब थे CBT 1 के, तो वो किताब ले लीजिए, उसी में से प्रैक्टिस करिए। मेरा तो ये मानना है ना। बहुत वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी। अभी आपको इजी टू एवरेज लगाना है। फिर बात आएगी CBT 2 की। तो CBT 2 में जब आप आएंगे तो आपको लेवल थोड़ा अप करना पड़ेगा, ठीक। आप इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा पेपर मतलब स्टैंडर्ड लेवल का आता है, तो उसमें आपको क्या करना है, CGL लेवल के क्वेश्चन भी लगाने हैं। जो पुराने पिछले 2022 में, मई जून 2022 में एनटीपीसी का CBT 2 हुआ था, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। उसकी किताब भी आपको किरण पब्लिकेशन की मिल जाएगी। इसके बाद मैं बात करूँ, मॉक टेस्ट देना है, और जो भी क्वेश्चन ना बने आपको उस पर रिसर्च करनी है, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखने हैं, तब आपका काम बनेगा। तो जो सीनियर हैं उनकी अगर मैं बात करूँ तो वो मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट में जो उनकी कमियां हैं, जो टॉपिक वीक हैं, उन टॉपिक को दोबारा रिवाइज करें। और मॉक टेस्ट में जो सवाल नहीं बने उनको अच्छे से एनालिसिस करें। और जो जूनियर है वो पहले बेसिक पर काम करो, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन लगाओ। फिर उसके बाद CBT 1 की जो सेट है वो लगाओ। फिर जब आपका इतनी प्रैक्टिस जब आपकी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक CBT 2 के लिए 2-3 महीने का टाइम मिलता है, उसमें आप ऑटोमेटिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, ठीक है। और एक बात ध्यान देना कि अगर आपको रेलवे का पेपर निकालना है तो मॉक देना मत भूलना। अगर आप 10,000 क्वेश्चन भी लगा लोगे ना, अगर आप मॉक नहीं दोगे ना, मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, तो एग्जाम में आपको अपनी टाइमिंग का पता नहीं चलेगा कि कितना टाइम आपका लग रहा है। और ये भी पता नहीं चलेगा कि मतलब मेरी स्पीड क्या है, कितने क्वेश्चन में गलत करता हूँ, कितने जल्दबाजी में सही करता हूँ। तो इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना कि मॉक टेस्ट आपको जरूर देने हैं, ठीक है। इसके बाद जो मैंने आपको बुक सजेस्ट करी वो भी आपको पढ़नी है, ठीक। और टॉपिक वाइज पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, ज़्यादा लोड मत लीजिए। अगर आप रेगुलर 3-4 घंटे पढ़ेंगे तो रेलवे का कोई भी एग्जाम हो उसका प्री आपका जरूर निकलेगा। और थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो CBT 2 भी निकल जाएगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी मेहनत शुरू कर दीजिए। जो मैंने तरीका बताया मैथ सीखने का वो कर दीजिए, तो डेफिनेटली आपका मैथ्स कवर होगा। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके मैं डाउट सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद एंड बाय।